हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी जो पेपर होता है UGPG, उसके बारे में आज चर्चा करा जाएगा। आज एक टॉपिक है परिवार के विघटन के कारण, फैक्टर्स ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। किन किन कारणों से परिवार में विघटन होता है और लगभग सभी समाजों में होता है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इसके परिवार के विघटन के बारे में इससे भी लिखने के लिए आता है। ये हमेशा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिलेबस वाले ही पढ़ सकते हैं, PGT के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप जानने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। परिवार के विघटन के अंतर्गत बहुत से अनगिनत कारण हो सकते हैं। परिवार के विघटन के बहुत से अनगिनत कारण हो सकते हैं, निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, लेकिन हम सोशोलॉजी में उन्हीं कारणों का अध्ययन करते हैं जो ज़्यादा वैलिड होती है, जो सोसाइटी और ट्रेडिशन से जुड़ी होती है, इमोशन से जुड़ी होती है, साइकोलॉजिकल से जुड़ी होती है। इन सभी कारणों को हम जानने का प्रयास करेंगे। परिवार के विघटन के बहुत से अनगिनत कारण होते हैं। उन कारणों की उग्रता एवं प्रभाव में समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आता रहता है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। यहाँ परिवार के विघटन के उन प्रमुख कारणों की चर्चा की जाएगी जिसमें वर्तमान समय में परिवार को सबसे अधिक विघटित करने का कार्य किया जाता है। आधुनिक समाज में या आधुनिक समय में परिवार के सबसे अधिक विघटित करने का क्या कारण है, क्या क्या कार्य है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला, यौन संबंधों की असंतुष्टि, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। यौन संबंधों की असंतुष्टि, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण हो, चाहे मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो, मैरिड कपल हो, दोनों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो एक नीड्स होता है, बेसिक नीड्स होता है, इसका बहुत बड़ा इस कारण से भी जो है, यौन संबंधों की असंतुष्टि के कारण भी जो है परिवार में विघटन हो जाता है। यौन संबंध संतोषजनक नहीं रहने के कारण परिवार में पति पत्नी के बीच हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं। यौन संबंध संतोषजनक न रहने के कारण परिवार में पति पत्नी के बीच हमेशा तनाव रहते हैं। विभिन्न कारणों से पति पत्नी के बीच अविश्वास और संदेह की भावना उत्पन्न होने लगती है। परिवार में झगड़े पैदा होने लगते हैं। परिवार में इस कारण से हमेशा झगड़ा उत्पन्न होने लगते हैं। अंततः मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी परिवार में विघटन इस स्थिति से भी पैदा हो जाती है। यौन असंतुष्टि के कारण भी या डिसफंक्शंस ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस के कारण भी जो है परिवार में कभी कभी विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि जब पति पत्नी ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे और कहीं ना कहीं उनके मन में इसको लेके टेंशन्स होगी, तो जाहिर है कि इस तरह की जो समस्याएं होगी उनके मन में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगे और वो कुछ इसके खिलाफ जो है कि गलत काम भी उठा कर सकते हैं।
ये सबसे बड़ा फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर होता है। इस कारण से भी जो है कि परिवार में विघटन हो जाता है। दूसरा, सामाजिक मूल्यों की विभिन्नता एवं पीढ़ियों के बीच खाई करना। डिफरिंग सोशल वैल्यूज एंड जनरेटिंग गैप। जो सोशल वैल्यूज है उसके अंदर और या फिर जो जनरेशन गैप होती है उसके माध्यम से भी परिवार में विघटन होता है। वर्तमान समय या आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की गति कुछ अधिक तीव्र है। परिवार के सदस्यों के बीच सामाजिक मूल्यों की विभिन्नता से पारिवारिक सहयोग और वैचारिक समानता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, जिसके कारण परिवार विघटन की स्थिति में आ जाता है। परिवार में पिता जिन सामाजिक मूल्यों के अनुसार अपने बच्चों को ढालने का प्रयास करते हैं, वह बच्चे उन्हें आसानी से अपनाना नहीं चाहते। इस प्रकार दो पीढ़ियों के बीच टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका सीधा प्रभाव परिवार की संरचना पर पड़ता है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आज मॉडर्न एज में, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं वो पिता, हम भारतीय ग्रामीण समाज की बात करेंगे या भारतीय ग्रामीण परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सी फैमिली है जो बच्चे, उनके माता पिता जिन छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक उन्होंने बच्चों को ढालने और पढ़ाने और लिखाने में जो प्रयास किया वो अतुलनीय है। लेकिन किन्हीं कारणों से बच्चा या बच्ची वो वेस्टर्न जो हमारे कल्चर उसकी तरफ वो अग्रसर हो गए हैं। जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं तो सब कुछ वो सीखते हैं। घर में मैनर कैसे होना चाहिए, माँ बाप के साथ हम कैसे बात करें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं जो माँ बाप जिस माध्यम से अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, जिस माध्यम से समाज में एक नाम दिलाया, कभी कभी उस माँ बाप और नए बच्चों जो बच्चे हैं उनके बीच की जो जनरेशन गैप है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, उन दोनों के बीचों में जो जनरेशन गैप, उन बीचों में जो टकराहट है, कभी कभी इस टकराहट की वजह से भी जो है फैमिली में विघटन आ जाती है। और इस तरह के फैमिली में विघटन सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि ऐसे लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और वो माँ बाप जो पति पत्नी हैं और ये जो बच्चे हैं शादीशुदा करने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं और एक नए जगह भौतिकवाद जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या शहर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, काल तक नहीं करते हैं और ऐसे ही माँ बाप वृद्ध आश्रम या ओल्ड एज का सहारा लेना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में आप स्टडी करेंगे तो आपको दफ़ा इतने डाटा मिलेंगे कि अच्छे अच्छे परिवार की हम बात कर रहे हैं, जिनके पास खाने की बेवत नहीं हो तो किसी कारण से चला गया, लेबर वर्क है, लेकिन जो IAS से बड़े बड़े पोस्ट पे हैं उनकी मेंटालिटी क्या है। इतनी गंदी मेंटालिटी है कि आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि ठीक है आप दूसरे कैडर में, तो क्या अपने माँ बाप को नहीं ले सकते, अपने माँ बाप को नहीं ले जा सकते। तो ये सबसे बड़ी बात है। दो जनरेशन गैप के बीच की जो टकराहट है उसके कारण भी जो है फैमिली में विघटन हो ही जाता है। जो ओल्ड एज का सहारा ऐसे माँ बाप ले जाते हैं। तीसरा उन्होंने बात किया सदस्यों की स्वार्थ भावना, सेल्फिश मोटिव। इसके अंतर्गत भी परिवार में विघटन होता है। परिवार के सदस्यों में जब स्वार्थ की भावना प्रबल हो जाती है तब वे अन्य सदस्यों या समस्त परिवार के हितों की चिंता नहीं करते हैं। इस प्रकार सदस्यों में सहयोग की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और परिवार विघटन की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार के कारण भी परिवार में बहुत विघटन ही हो जाता है। जब आप जो परिवार के सदस्यों से जब स्वार्थ की भावना प्रबल हो जाती है, कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य जब उसके अंदर स्वार्थ डेवलप हो जाएगा और वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो उस कारण से जब अन्य सदस्य या और भी परिवार के जो हितों के बारे में सोचना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे, न कोई सहयोग की भावना आपके अंदर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी
तो इस प्रकार के विघटन की स्थिति आ जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के कारण भी कभी कभी परिवार में विघटन आए हैं। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रिया से स्त्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण महिलाएं शहरों में विभिन्न पेशाओं को अपना रही हैं। शहरी मूल्यों ने महिलाओं को सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर दिया है और महिलाओं की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति उदासीनता के कारण परिवार के अंदर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है, जिनके कारण परिवार में विघटन हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने एक चीज़ तो दिया है कि महिलाओं को रोजगार दे दिया है। वो कहीं ना कहीं अपने आत्मनिर्भरता पे खड़ी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कारण से भी, क्योंकि जब थोड़े से पैसे की लालच हो जाती है, जब आओ इस तरह आप दोगे तो परिवार को जब समय नहीं दोगे, परिवार को आप जो ज़रूरत थी उस समय नहीं दोगे, आप अपने जॉब में लग गए हो, तो वो भी एक परिवार का बहुत बड़ा कारण हो सकता है, विघटन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। पांचवा, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर के माध्यम से भी परिवार में विघटन आता है। प्राचीन काल से ही परिवार के सदस्यों की स्थिति एवं भूमिका निश्चित होती थी। प्राचीन काल से ही परिवार के सदस्यों की स्थिति या स्टेटस एंड रोल्स प्राय निश्चित होते थे, लेकिन आधुनिक समय में समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण परिवार के सदस्यों की स्थिति और भूमिकाओं में अनेक परिवर्तन हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे नारी स्वतंत्रता जैसे आंदोलन एवं विचारों के कारण महिलाओं के स्थिति एवं कार्यों में अनेक परिवर्तन हुए, जिनका पुरुष वर्ग आसानी से समर्थन नहीं करता। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती और परिवार में विघटन की ओर ले जाती है। जो नारी स्वतंत्रता, कहीं कुछ ऐसे ट्रेडिशनल फैमिलीज है जिनको इस तरह के ज्ञान में कि वर्क अच्छा नहीं लगा, उनके प्रति कि इतना ज़्यादा स्वतंत्र हो जाएंगे तो मुझे घर बैठना पड़ेगा, वो काम करेंगे, मतलब उनकी थोड़ी सी सोच मेंटलिटी थी, ट्रेडिशनल थिंकिंग थी। इसकी वजह मैं ये कहूँगा कि नारी को स्वतंत्र होना चाहिए, कुछ उन्हें भी आप अधिकार दो, जो वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, ताकि वो भी फैमिली में डिसीजन ले सकें। आप पुरुष वर्ग है, ये तो पैट्रियार्ची की बात होती है, क्योंकि हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है ये वो नहीं चाहता कि महिलाएं बाहर निकले, महिलाएं इस परिवार में वो भी एक निर्णय दें, वो कभी नहीं चाहता है। तो इसके लिए मैं बात करता हूँ, लेकिन इस ऐसे लोगों के लिए भी परिवार एक विघटन के कारण बन जाता है। विवाह के आधार पर परिवर्तन, चेंज इन द बेसिक्स ऑफ मैरिज के कारण भी जो है परिवार में विघटन आते हैं। परंपरागत विवाह में मुख्य भूमिका उसके माता पिता या समुदाय की होती थी। परंपरागत ट्रेडिशनल मैरिज में जो उनकी मुख्य भूमिका होते थे उसके माता पिता या समुदाय का होता था, लेकिन वर्तमान समय में वैवाहिक संबंध लड़के लड़कियों के अपने निर्णय पर आधारित होते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में एक समझौता की तरह होता है और पति पत्नी के बीच थोड़ा सा भी रुचिकर व्यवहार तलाक की पृष्ठभूमि तैयार कर देता है, जिसके कारण पारिवारिक विघटन हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिवारिक विघटन एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे परंपरागत स्वरूप को विघटित कर देती है। इन चारों प्रकार या 5-6 प्रकार के हम जो भी थाट पढ़े, उन 6 थाटों से हमें अध्ययन हुआ कि पारिवारिक विघटन एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे परिवार के परंपरागत स्वरूप को विघटित कर देता है। ये थी परिवार के विघटन के कारण
जो चौथा था विवाह के आधार पर परिवर्तन। उन्होंने कहा कि जो परंपरागत विवाह का जो मुख्य सिद्धांत था उनके माता पिता या समुदाय का होता था, लेकिन आज वर्तमान समय में लड़के लड़कियां स्वयं डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें शादी कैसी करनी चाहिए। आप अपने समाज के खिलाफ, अपने संस्कृति के खिलाफ आप जाते हैं। कभी कभी तो मुझे इस पे कहने पे शर्म आती है कि इस तरह के, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ। हमें अगर समाज में रहना तो समाज के मानक मूल्यों को अपनाना ही पड़ेगा। अगर आप समाज को चेंज करना चाहते हैं तो करिए। परंपराएं टूटने के लिए ही बनती है, लेकिन परंपराएं ऐसी नहीं है कि आप हर बात को समय समय पर तोड़ रहे हैं वैसे परंपराएं टूटेंगी, ऐसे नहीं है। उस परंपराओं में पता ना कितनी आपकी पीढ़ियां खत्म हो गई, आपको ये भी नहीं पता है। लेकिन उन माँ बाप को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की परंपराएं कभी चेंज मत करिए जो आपको डोर टू डोर और समाज में एक नियंत्रित का काम, एक परिवार में नियंत्रित का काम करता हो, जिसे समाज के लिए एक मार्गदर्शक का रूप। तो ऐसी चीज़ को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन ये गलत है। अगर आपको जो ट्रेडिशनल मैरिज की जो राइट है वो आपके पास है या आपकी कम्युनिटी के पास है, जो आज के लड़के थोड़े से पढ़ लिख लिए हैं, लगा है कि मैं बहुत दुनिया हवा देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, वो कुछ नहीं देखे हैं। उनके भी बच्चे होंगे। आप ये मत सोचिए कि उनके भी बच्चे होंगे, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो जैसा करता है वो ऐसा ही पाता है। ये मैं नहीं कहता, फिरोबैक ने भी कहा है, हीगल ने भी कहा है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही मिलता है। आप किसी के बारे में अगर आप समाज के खिलाफ सोचोगे तो आपके परिवार के खिलाफ भी कोई सोचेगा। बहुत से लड़के लड़कियां हैं जो शादी करने के बाद दुनिया के नियम कानून को नहीं मानते हैं, लेकिन वो गलत है। नियम कानून इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपको चार दीवारी के अंदर आप बाहर रहो, लेकिन नियम कानून मानने का मतलब है कि आप समाज में स्वतंत्र हो और एक तरफ से कोई गलत काम नहीं होता है, ये मायने होते हैं। तो ये थी परिवार के विघटन के कारण फैक्टर ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इस तरह के टॉपिक्स से संबंधित लगभग फैमिली विघटन के कारण, परिवार के प्रकार, ऐसे बहुत से टॉपिक है फैमिली इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। और आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपने शेयर करने के लिए। इससे क्या होता है कि जब हम समाज में कोई अच्छा चीज़ लेके आते हैं तो हम ज़रूर उसकी बड़ाई करते हैं। और बड़ाई करते हैं इसलिए करते हैं कि वो स्लोगन गाते हैं कि उसका परिवार ऐसा था। तो उसी तरह वीडियो भी अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर आप शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी कुछ समझने का मौका मिले, किसी का परिवार में इस तरह की विघटन न हो। मैं ये आशा करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि आप अपने परिवार को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, किस मायने में आप विकसित करते हैं, ये डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद।